हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पादपों में प्रजनन। तो चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट हमने यहाँ पे जो टॉपिक्स है अपने वो भी स्टार्ट कर लिए हैं। ठीक है, एक बार आप देख लेंगे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था। तो ये फ्लावर है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्टेमिन की बात हम कर चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यानी कि एंथर का टीएस हम देख रहे थे। एक बार आप लोग देख लेंगे एंथर के टीएस में हमने क्या क्या पढ़ा है। एंथर के टीएस में हमने यहाँ पर जो एंथर है उसकी कवरिंग्स के बारे में बात की है। ठीक है, एंथर क्या है समझते हो? देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस की, और हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले मेल गैमेट पढ़ेंगे, देन हम फीमेल गैमेट की बात करेंगे। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन फूल के मेल पार्ट में होगा। फूल का जो मेल पार्ट होता है वो है स्टेमेन, या जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ये है एंथर और ये फिलामेंट है। एंथर को परागकोश कहते हैं, फिलामेंट को पुंतंतु कहते हैं। ये चीजें आपको पहले से पता होंगी, अगर नहीं है तो आप नोट कर लेंगे कहीं पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट कर लेंगे। देखो मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना है। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको नोट्स जो है वो ज्यादातर इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अच्छे नोट्स आपको मिलते हैं, हिंदी में भी मिलेंगे, बट ज्यादा जो यहाँ पे मैटर है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। और वहां पर आपको जो चीजें हैं, अगर आपको मेन टर्म्स पता होते हैं तो डिफिकल्टी नहीं आती, आप लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको मेन टर्म पता नहीं है, आपको ये नहीं पता एंथर को हम परागकोश कहते हैं या फिलामेंट को हम पुंतंतु कहते हैं या स्टेमेन को पुंकेसर कहते हैं, तो चीजें समझ में नहीं आती। तो इसीलिए अभी से दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट करो। और एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, जब आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये जो वर्ड्स हैं ये याद भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो चलो, तो हमने कहा कि ये है एंथर, ये है फिलामेंट। तो एंथर ही वो पोर्शन है जहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हमने एंथर की क्या किया है, टीएस देखा, ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है। यानी कि अगर एंथर को बीच से ऐसे काटा गया और ऊपर से देखने पर, यानी कि एंथर को ऐसे काटा गया, जैसे कि मैं इस पेन को काट दूं और अब मैं ऊपर से देखूं कि इसमें कितनी कवरिंग्स होंगी, कितनी लेयर्स होंगी, या इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा इस पेन के अंदर का, वैसे ही हम करते हैं एंथर में। और हमें मिलते हैं यहाँ पे एंथर की कुछ कवरिंग्स मिलती है। सबसे पहले कवरिंग्स हमने कहा एंथर में जो है वो 4 कवरिंग्स पाई जाती हैं। आउटरमोस्ट कवरिंग होगी एपिडर्मिस, ठीक है, क्योंकि प्लांट है तो एपिडर्मिस है। अगर एनिमल होता तो क्या बताया गया था, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सेकंड जो आपकी लेयर होगी, आपकी नहीं मतलब एंथर की जो लेयर होगी वो होगी यहाँ पे एंडोशियम। ठीक है, एंडोशियम है। थर्ड लेयर जो होगी वो है होगी मिडल लेयर। एंड सबसे इंटरनल जो लेयर होती है दैट इज टेपेटम। यहाँ पे टेपेटम आपको नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जैसे कभी आपसे एंथर की कवरिंग्स के बारे में पूछा जाए, अगर नॉर्मली पूछा गया है कि एंथर की कवरिंग्स को बताओ, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे इनरमोस्ट एपिटम है, उसके बाहर मिडल लेयर है, उसके बाहर एंडोथीशियम है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है। या सबसे बाहर एपिडर्मिस है, देन एंडोथीशियम है, देन मिडल लेयर है, एंड सबसे अंदर जो है वो टेपेटम है। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आपने कहा, या आप बताएंगे कि सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस, देन उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर है टेपेटम। अगर सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि एंथर जो है उसकी कवरिंग बताइए फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो ये ध्यान रखना, इनसाइड टू आउटसाइड बोला गया है तो इनसाइड में सबसे पहले टेपेटम है, फिर आप इस और ऐसे में यहाँ पर लेयर्स के नाम लिखेंगे। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बोला गया है तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे बाहर एपिडर्मिस है और तब जाकर के आप अंदर के लेयर्स को पढ़ेंगे। तो ये तो क्वेश्चन हो गया है रिलेटेड टू एंथर एंड टीएस ऑफ एंथर। ठीक है, ये हमने बात कर ली है, ये लेयर्स हो गई हैं। अब हमने कहा कि क्योंकि जो एंथर है यहाँ पे वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, क्या बोला गया है, बाइलोब, यानी कि एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। अच्छा, एंथर को देखा है कभी आपने, एंथर को देखा है? सबसे पहले तो आपने जब भी छोटी क्लासेस में फ्लावर पढ़ा था तो आपको यही बोला गया था कि एक फूल को आप लेंगे, ठीक है, एक ऐसा फूल जो द्विलिंगी होगा, जिसमें पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है, यानी कि स्टेमेन भी है और पेस्टल भी है। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें दोनों ही पार्ट्स पाए जाते हैं, तो आप अपने घर में किसी बड़े से या
किसी बड़े को ये नहीं पता है कि फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल होते हैं, तो आप अपने टीचर से पूछेंगे कि वो कौन सा फूल है जिसमें दोनों भाग हमें मिलेंगे। अब आपने वो फूल लिया है और उसमें आप क्या करेंगे, एक एक पार्ट वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपने यहाँ पर एंथर नहीं देखा है तो एंथर या स्टेमेन जो है पुंकेसर नहीं देखा है, तो आप ऐसे ही फूल लेंगे और आपको क्लियरली दिखाई देंगे। तो आप देखेंगे कि जो फूल होता है उसमें बहुत सारे ऐसे डंडे जैसे होते हैं, ऐसे ये वाले डंडे होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे बीज लगे होते हैं। अब वैसे देखने में ये बीज हमें ऐसे दिखेंगे कि हाँ ठीक है ये गोल होंगे या चपटे होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा एंथर जो परिपक्व है, जो मेच्योर है, और जब आप उसको देखते हैं तो आप क्लियरली देख पाते हैं कि वहाँ पे दो लोब हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे लोब दिखाए गए हैं, एक लोब ये और एक लोब ये। तो आपसे पूछा जाता है कि एंथर में कितने लोब होते हैं, आपने कहा 2 लोब होते हैं। हर लोब में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लोब है, ये एक लोब है, ठीक है, या ये एक लोब है, ये एक लोब है। आपने कहा एक लोब में, अब ऐसे ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं, ये वाले कॉर्नर हैं, इनको हम थीका कहते हैं। तो एक लोब में 2 थीका होते हैं, क्योंकि एंथर में 2 लोब पाए जा रहे हैं, तो 2 लोब में कितने थीका होंगे, 4। तो 1 2 3 4, ये क्या है, 4 थीका है। इन चारों थीका में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। और हर थीका में क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, यानी कि ये थीका, ये वाला कॉर्नर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इट मीन एक एंथर में 2 लोब होते हैं, 4 थीका होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम का एक और नाम है जिसको हम पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन सैक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन बनेंगे। पॉलन ग्रेन से कुछ कुछ याद आपको आ रहा होगा। तो यहाँ तक की बात हो गई है। अब आते हैं किस में, माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है। इसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी वो है जहाँ पे लघु बीजाणु का निर्माण होगा, ठीक है। आगे थ्योरी पोर्शन हमारे पास आएगा, सारी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें। माइक्रोस्पोरेंजियम ये है, देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, बीच में आपके ये कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे आपके। अब आ जाओ माइक्रोस्पोरेंजियम में, क्योंकि इसी के अंदर यहाँ पे क्या बनेगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है। तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर पे जब हम आए तो हमने क्या देखा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो बहुत सारी सेल से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसमें से इन कोशिकाओं का क्या नाम है, एक सेल को जब हमने निकाल के देखा, हमने कहा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और शॉर्ट में एमएमसी हम इसको कहते हैं। क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल का मतलब क्या होगा कि ये वो सेल है जहाँ से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो जो सेल नई संतति बनाती, संतति तो बन रही है यहाँ पे, नई सेल्स जो बनाती है उसको हम मदर सेल कहेंगे। और ये मदर सेल क्या बना रही है, माइक्रोस्पोर बना रही है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी कि माइक्रोस्पोर को बनाने वाली जो सेल है दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात में कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके बारे में। फाइनली प्रोसेस स्टार्ट होगी गैमेटोजेनेसिस की। अभी तक गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं हुआ है, ये तो हम देख रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस कहाँ होता है, एंथर में होता है। एंथर का क्या स्ट्रक्चर है, एंथर के किस पोर्शन में, किस पार्ट में, किस भाग में गैमेट फॉर्मेशन होता है, आपने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में कैसे होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो स्टार्टिंग से ही जो टॉपिक है अपने वो क्लियर रखने हैं। अब ये देखो, ये इमेज अभी हमें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमें बताता है कि कैसे जो गैमीट है उसका फॉर्मेशन है। अब समझो, तो हमने लिया है एक माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम था और इसमें क्या थी, बहुत सारी सेल्स थी। यही था, कहाँ था ये था एंथर में। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम देखा, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये एक सेल का नाम है, इसका नाम लिखने की जरूरत है, यहाँ पे इस वाले में यहाँ पे हमारे पास पूरी स्लाइड है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिटेल में
कर सकते हैं। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम और इसमें है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये बहुत सारी सेल है। अच्छा ध्यान रखो, जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा वो बाकी के 3 माइक्रोस्पोरेंजियम में भी होगा। जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा वो बाकी की माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी होगा। तो ये सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है। जितने आपको ये सेल दिखाई दे रही हैं वो सारी क्या है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, और ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। लिख ली, माइक्रोस्पोरेंजियम, या इसी को हम पॉलन सैक भी कहते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, जो इस प्रोसेस से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं गैमीटोजेनेसिस के बारे में। गैमीटोजेनेसिस के बारे में यानी कि युग्मक जनन के बारे में बात चल रही है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जो टर्म्स है वो नोट करेंगे और आपको पता होना चाहिए। आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गैमीटोजेनेसिस को युग्मक जनन कहते हैं, या युग्मक जनन को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट जो है वो 2 टाइप के बनेंगे। ठीक है, एक है मेल गैमीट। अब आप बोलेंगे ये तो हम बात कर चुके हैं, इसमें नया क्या है। फीमेल गैमेट शॉर्ट में लिख रहे हैं। मेल गैमेट के लिए हमेशा जो शब्द यूज होगा यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे वो होगा माइक्रो। माइक्रो शब्द जो है वो मेल गैमेट के लिए यूज होगा। और फीमेल जो है उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्रो। ठीक है, मेगा या मैक्रो होगा। ध्यान रखना, मेगा या मैक्रो दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो बड़े सेल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो जो शब्द है वो क्या होगा, छोटा शब्द होगा। तो मैक्रो या मेगा दोनों ही क्या करते हैं, यहाँ पे जो बड़ी सेल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया है। हम बात कर रहे हैं अभी मेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पर आ जाओ, अब समझो। मेल गैमेट के लिए माइक्रो शब्द यूज होगा। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, कि हम इसको माइक्रो गैमीटोजेनेसिस कहेंगे। देखो स्पेलिंग जो है वो चेक करनी है हमेशा। कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए आप जब भी अपनी नोट्स खुद भी आप बना रहे होंगे तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि जो मेन टर्म्स होते हैं जैसे गैमीटोजेनेसिस, जैसे कि माइक्रो गैमीटोजेनेसिस, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे जो शब्द होते हैं, जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, उनकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आपके टीचर्स आपको बताते हैं। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक टर्म, ये जो स्पेलिंग्स होती हैं, ये जो नाम होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। साइंटिस्ट के नाम गलत नहीं होने चाहिए, नंबर कटते हैं इनमें। तो इसीलिए क्रॉस चेक कर लेना है, जो थोड़ा सा लंबी आपकी क्या होगी, स्पेलिंग होगी। तो माइक्रो गैमीटोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। क्या इसका क्या मतलब है, कि मेल गैमीट के फॉर्मेशन की बात कर रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियम एक और शब्द आया है, इसको कहते हैं हम यहाँ लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी यानी कि जहाँ पे लघु बीजाणु का निर्माण होता है उस स्थान को लघु बीजाणुधानी हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें आएंगी। यहाँ पे माइक्रोस्पोर आएगा। माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु में जो होता है, माइक्रोस्पोर पहले बनेंगे। माइक्रोस्पोर को लघु बीजाणु कहेंगे। लघु बीजाणु समझ में है। देखो, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बनते हैं, और लघु बीजाणु में क्या बनते हैं, यहाँ पे माइक्रोगैमीट, यानी कि जो आपके मेल गैमेट है उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये शब्द याद रखना, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी, माइक्रोगैमीटोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन। यहाँ पे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण जो है वो पहले आप पढ़ेंगे, फिर आप यहाँ पे बात करेंगे कि जो माइक्रोगैमीटोजेनेसिस होता है, यानी कि जो माइक्रोगैमीट है, यानी कि जो मेल गैमीट है उसके फॉर्मेशन को आप समझेंगे। तो ये समझ आए, माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा एक और जो शब्द है वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर का मतलब
समझ रहे हो? इसी माइक्रोस्पोर से आगे चल करके मेल गैमेट होगा। तो ये जो माइक्रोस्पोर है जिसको हम लघु बीजाणु कह रहे हैं, तो लघु बीजाणु का निर्माण जिस सेल से होता है उसको लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहेंगे। ठीक है, लघु बीजाणु मदर या लघु बीजाणु मातृ कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अच्छा, यहाँ पर ये है माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं अगर आपको बोलूं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की जो प्लॉइडी है वो 2n है, तो इस बात से आप क्या समझेंगे? मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये एक सेल को निकालो, ये वो सेल है, ठीक है। इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, नाम लिखना पड़ेगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को यहाँ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फॉरेंसेक आपने लिख लिया होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि गुरु बीजाणु धानी, आपने लघु बीजाणु धानी, हाँ लगना, गुरु नहीं, लघु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी हम पढ़ते हैं जब हम फीमेल गैमेट का निर्माण देखते हैं। ये आपकी आती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो MMC को आप पूरा लिख लेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कैसी है? 2n है। क्या बोला मैंने? कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 2n है। 2n का मतलब आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारी एक जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और हमारे शरीर में एक सेल बनती है जिसको हम गैमीट कहते हैं, युग्मक कहते हैं। उसमें हमारे पास कितने होते हैं? सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को 2n बोला जाएगा, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोला जाएगा? n बोला जाएगा। 2n को डिप्लॉइड बोलते हैं और n को हैप्लॉइड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वो चैप्टर यहाँ पे काम आने वाले हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले और कुछ देर बाद वही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड पता है? मैंने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n है। 2n का मतलब कि इस सेल में, हर सेल में क्या होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अब आ जाओ डिवीजन पे। क्या पढ़ा है उस चैप्टर में आपने? माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ा है। तो मैंने बोला कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट का मतलब होता है कि मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले मियोसिस फर्स्ट होती है, देन मियोसिस सेकंड होती है, और तब जाकर के मियोसिस कंप्लीट होता है। तो मियोसिस क्या है? यहाँ पे सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन 2 टाइप से हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। एक सेल ये है, ठीक है, इसमें है 46 क्रोमोसोम। अब ये सेल जो है 2 सेल बनाता है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम आ गए हैं और इसमें भी 46 क्रोमोसोम आ गए हैं। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है, और एक बार आप सेल चैप्टर जो है वहाँ पर सेल डिवीजन पढ़ के लेके आएंगे थोड़ा सा, माइटोसिस और मियोसिस के। वैसे आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। एक सेल डिवीजन ये होता है, एक सेल डिवीजन ये है कि इसमें 46 क्रोमोसोम है, और इसमें जब सेल डिवीजन हुआ तो 23 क्रोमोसोम इसमें आए और 23 क्रोमोसोम इसमें आए। 2 टाइप के सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? यहाँ और यहाँ देखो। इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पर 2 सेल, इस सेल से 2 सेल बनती है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है, इनमें कम नहीं होता है। इस टाइप के डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं, एज इट इज रहते हैं। देखो, अगर ऐसा है तो ये कंडीशन है। माइटोसिस अगर होगी कि किसी एक सेल में 23 क्रोमोसोम है, माइटोसिस हो रही है और उससे 2 सेल बन रही है, तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम और इसमें भी 23 क्रोमोसोम, ऐसा होता है माइटोसिस। ठीक है, यानी कि माइटोसिस में जो मदर सेल है, ये जो पेरेंट सेल है, जितने क्रोमोसोम उसमें होंगे उतने ही क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल्स में होंगे, जितनी भी सेल्स यहाँ पे बनेंगे। तो ये माइटोसिस है। अब मियोसिस की बात में हमने क्या बोला? ये जो सेकेंड टाइप का डिवीजन आता है ये कहलाता है मियोसिस। मियोसिस में क्या आता है? क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। जब एक सेल से 2 सेल बनती है तो जो पेरेंट सेल है उसमें जितने भी क्रोमोसोम है, उसकी डॉटर सेल में उसके हाफ क्रोमोसोम जाएंगे। यानी कि इसमें 46 क्रोमोसोम थे, तो 46 क्रोमोसोम से 23 इसमें चले गए और 23 इसमें चले गए। इसको कहते हैं मियोसिस। समझ में आया मियोसिस में क्या हो रहा है? ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही हम यहाँ पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको
ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर देखो आपने पढ़ा है सेल डिवीजन अच्छे से तो आपको रिकॉल हो गई होंगी चीजें। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक बार घर से पढ़ के लेकर के आएंगे, आपके पास 11 के नोट्स पड़े होंगे तो एक बार चैप्टर देखे आएंगे। तो हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुआ क्या, मियोसिस हुई। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई क्या हुआ, देखो हुआ ये इस एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था, क्या बोला था कि मियोसिस के बाद क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। हाफ क्रोमोसोम को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, एन से। अब क्या हुआ, अब मियोसिस फर्स्ट हुई है तो मियोसिस सेकंड भी होगी, तभी मियोसिस को हम कंप्लीट मानेंगे। तो अब हो गई है मियोसिस सेकंड यहाँ पे। अच्छा, मियोसिस सेकंड है तो ऐसा नहीं होगा कि क्रोमोसोम का नंबर और हाफ हो जाएगा, नहीं, क्रोमोसोम का नंबर एक बार देखो, ये मियोसिस ही है, मियोसिस बस 2 स्टेप पे कंप्लीट हो रही है। मियोसिस का मतलब है कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मियोसिस जो है वो एक बार कंप्लीट मियोसिस हो गई थी, दूसरी बार कंप्लीट मियोसिस हो गई है। इस पूरे स्टेप को, अच्छा पहले मैं लिख लेती हूँ, इस पूरे स्टेप को मैं सिर्फ मियोसिस लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अच्छा, मियोसिस सेकंड में समझ गए ना, 2 से 4 सेल बनेंगे। टेट्राड बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन टेट्राड सही से बन नहीं पा रहे हैं। यस, ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस कंप्लीट हो गई। अब मैं ये कह रही थी कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और मैं इसमें बोलती कि इसमें मियोसिस हो गई है, और मियोसिस में मैं एक सेल से 4 सेल बना सकती थी, सीधे मैं ये लिख सकती थी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर हमने सिर्फ मियोसिस लिखा है, तो यहाँ पर हम ये तो नहीं बोलेंगे 2 बार मियोसिस हो रही थी, नहीं, एक हमने सिर्फ मियोसिस लिखा है, मतलब कि मियोसिस में एक सेल से यहाँ पे 4 सेल बन जाती है। प्रोसीजर क्या होता है, पहले 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है। ये प्रोसीजर आपको पता होगा। अगेन मैं बोल रही हूँ कि आप सेल डिवीजन को एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। हो सकता है आपको कंफ्यूजन ऑलरेडी नहीं होगा, आपको चीजें क्लियर होंगी। तो चलो, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो जाती है, जब मियोसिस फर्स्ट होती है तो 2 सेल बनती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, और जब मियोसिस सेकंड होती है तो जब 2 से 4 यहाँ पे क्या बन जाते हैं, सेल बन जाते हैं। इनको हम कहते हैं, अब ये सारे एन होंगे, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, तो ये हो गया। देखो, आपको एन का मतलब पता होना चाहिए, हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। और आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब पता होना चाहिए, हमने काफी बार ये चीजें डिस्कस की हैं। क्योंकि अब ये चारों जो सेल है अभी ये सेपरेट नहीं हुई हैं, अभी ये जुड़ी हुई हैं आपस में, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है यहाँ पे क्या, टेट्राड नाम दिया जाता है, टेट्राड। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अच्छा देखो, ये आपका जो गैमेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि पहले माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब ये टेट्राड है, तो इन टेट्राड में हर एक को हम माइक्रोस्पोर बोलेंगे, यानी कि ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है। तो टेट्राड जो है वो यहाँ पे, टेट्राड का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर है। मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। तो हमने बोला ये है टेट्राड, टेट्राड का मतलब है कि 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर, 4 लघु बीजाणु यहाँ पे बन चुके हैं। तो पहले क्या बनता है, अच्छा हाँ, एक और चीज जो हमें डिस्कस करनी है, हमने पहले भी किए हुए, देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पढ़ रहे हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, डिप्लॉइड जिसमें क्रोमोसोम का नंबर फुल होता है। डिप्लॉइड जो सेल होती है उससे पहले स्पोर्स बनते हैं, यानी कि बीजाणु बनते हैं। अब ये बीजाणु जो है ये एन होते हैं, ठीक है।
ये बीजाणु क्या होते हैं, एन होते हैं। तो डिप्लॉइड कोई भी सेल है जो डिप्लॉइड है, जैसे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल आप क्या लोगे यहाँ पे एमएमसी का, माइक्रोस्पोर मदर सेल का, एमएमसी समझ में आ रहा है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या थी, 2n थी। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बने, स्पोर बने, ये 2n सेल थी, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल थी, इससे क्या बने, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने हैं। यानी कि ये ध्यान रखना कि जो डिप्लॉइड सेल होगी उससे स्पोर बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, डिप्लॉइड सेल से स्पोर बनेंगे, ये आपकी हर जगह काम आएगा। तो आपने कहा डिप्लॉइड सेल से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो अब हैप्लॉइड सेल के बारे में बात करते हैं, हैप्लॉइड सेल से क्या बनेगा, एग्जाम्पल हैप्लॉइड सेल का एग्जाम्पल क्या है, यही तो है, स्पोर, हैप्लॉइड सेल यही तो स्पोर होगी, और स्पोर से आगे चल करके क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, यानी कि युग्मक बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे। ये ध्यान रखना, मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ये आप याद भी कर लो। ये जो क्या आता है, एक कॉम्बिनेशन है कि डिप्लॉइड सेल से पहले क्या बनेंगे, हैप्लॉइड सेल बनेगी, या डिप्लॉइड सेल से पहले स्पोर बनेंगे, और हैप्लॉइड सेल से क्या बनेंगे, फिर गैमीट बनेंगे, यानी कि डिप्लॉइड से स्पोर, हैप्लॉइड से गैमीट। तो अभी हमें गैमीट अभी नहीं बने हैं, अभी सिर्फ क्या बने हैं, स्पोर बने हैं, और जो यहाँ पे स्पोर बने हैं वो सारे क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। पहले ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो एक बार देखो, नोट करो इसे, ये नोट करना है, ये काम आएगा। चलो नोट कर लिया। अब देखो ये जो टेट्राड हैं, ये जो 4 माइक्रोस्पोर हैं, अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि यहाँ बहुत सारी सेल्स हैं, सारी एमएमसी हैं, जो प्रोसीजर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में है वो बाकी की माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी हो रही होंगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 4 स्पोर बने हैं, हम यहाँ से आगे का जो प्रोसीजर है वो एक स्पोर को एग्जाम्पल लेंगे, अभी तो चारों स्पोर साथ में जुड़े हुए हैं, आगे चल करके ये जो स्पोर है ये सेपरेट हो जाएंगे, और अब हम हर एक माइक्रोस्पोर में अलग अलग जो प्रोसेस है वो चलेगी, अलग अलग यानी कि इंडिविजुअली इनमें आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगी। हम एक स्पोर को निकालेंगे, एक स्पोर को यहाँ पे लेंगे और देखेंगे उस स्पोर से गैमीट कैसे बनते हैं। जो प्रोसेस हम एक स्पोर में पढ़ेंगे वो बाकी के 3 स्पोर में भी होगा। ये समझ में आ गया है कि जो प्रोसेस एक एमएमसी में है वो बाकी के एमएमसी में भी होंगी, जो प्रोसीजर एक माइक्रोस्पोर में है वो बाकी के 3 माइक्रोस्पोर में भी होगा। तो यहाँ तक की बात एक बार आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।